पंख कितने भी नोचो दाना डालते रहो। तो ये उसी नीति पर चल रहे हैं कि मतलब महंगाई इधर से बढ़ाएंगे और उधर से दे देंगे। मतलब ये सरकार ऐसा कर रही है कि सरकार आवाम पर बड़ा एहसान कर रही है और आंखें छीन कर फिर उन्हें चश्मे दान कर रही है, चारों तरफ से लूट रही है और 2000 चौथे महीने डाल दिए जाते हैं। तो उससे लगता है कि बड़ा देश के ऊपर उपकार हो रहा है, तमाम चावल गेहूं खिला दिए, चने खिला दिए कोरोना में, और अब उनकी वसूली की जा रही है। तो निश्चित तौर पर हम तो ये मानते हैं कि जितने भी नारे लगे कि अब की बार महंगाई की बार और अब की बार फलाने की सरकार, तो महंगाई की स्थिति आप लोग देख रहे हैं क्या हो गई है। 3 रुपए 5 रुपए का प्लेटफार्म टिकट था 50 रुपए को हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आज का बिग बुलेटिन शुरू कर रहे हैं और बिग बुलेटिन की शुरुआत से पहले आज की डिबेट में शामिल अपने डेलीगेट से, अपने प्रतिनिधियों से परिचय हम करा दे रहे हैं। भाजपा का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मुकेश राठौर, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और प्राचार्य हैं, कई पदों पर रह चुके हैं, बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है। विकास पांडे पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, युवा सोच है और अच्छे विचारक हैं। समाजवादी पार्टी से आज राधेश्याम पार्टी के युवा नेता हैं और कौशलेंद्र सिंह यादव अच्छे विचारक हैं, अध्यापक हैं, अच्छा ज्ञान है समाजवादी पार्टी की विचारधारा के प्रति। कांग्रेस से श्री कृष्ण गौतम जुड़े हैं। श्री कृष्ण गौतम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस की बात पिछले कई महीनों से बुलेटिन में रख रहे हैं। अनुपम अग्रवाल व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बुधवार को जुड़ते हैं, व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता हैं और कायमगंज से जुड़ते हैं। हम सबको अनुपम जी के विचार मिलते हैं बुधवार के दिन और अच्छा लगता है कि व्यापार मंडल के लोग, व्यापार मंडल के एक बड़े नेता के रूप में अनुपम अग्रवाल हम सबके बीच में रहते हैं बुधवार को। आज से जो सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलेंडर है, रसोई गैस सिलेंडर, उसकी कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ गई है। इस तरह से एक महीने में दूसरी बार रसोई गैस की कीमत बढ़ी है। 1 दिसंबर को 50 रुपए बढ़ाया गया था और आज फिर 50 रुपए इसकी जो कीमत है वो बढ़ी है। जो पेट्रोल है उसकी कीमत भी इस समय 85 रुपए के आसपास चले, जो हाईएस्ट है। डीजल भी 74 रुपए प्रति लीटर की रेट पर है लगभग। तो ये जो आज रेट बढ़े हैं, इसके बाद में जो 14.21 किलोग्राम का जो सिलेंडर है एलपीजी सिलेंडर, उसकी कीमत 644 रुपए से 694 रुपए हो गई है। 1 दिसंबर को 50 रुपए इसका बढ़ाया गया था। प्रत्येक 15 दिन बाद इनके रेटों की समीक्षा की जाती है। जो 5 किलो का सिलेंडर है उसकी कीमत 18 रुपए बढ़ी है और 19 किलो का जो सिलेंडर है उसकी कीमत 36 रुपए बढ़ी है। तो ये रेट है और इस समय जो व्यवस्था है सरकार की ओर से, प्रति परिवार प्रति साल प्रति वर्ष 12 सिलेंडर एलपीजी गैस के सब्सिडी वाले मिलते हैं और उसके बाद अगर खपत आती है तो आपको गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं। ये व्यवस्था है। पिछले दिनों हम लोगों ने महंगाई पर चर्चा की थी। जो रसोई का बजट है वो बिगड़ा है। आटा दाल चावल के भाव बढ़े हैं, घी तेल के भाव बढ़े हैं, चाय और दूध के भाव बढ़े हैं। तो ये चर्चा हम लोग आज जो बड़े चैनल हैं निश्चित रूप से दूसरे विषयों पर चर्चा कर रहे होंगे, वो होंगे किसान आंदोलन के आसपास, लेकिन हम लोग घर परिवार से जुड़ी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इतनी महंगाई हुई है, खासतौर से 1 दिसंबर से 100 रुपए बढ़ गए हैं गैस सिलेंडर के ऊपर। तो एक बड़ा भार आया है, रसोई का बजट बिगड़ा है। गौतम जी, आपसे ही शुरू करते हैं। कांग्रेस महंगाई की बात करती है, महंगाई का मुद्दा भी उठाती है। गौतम जी, जो जिस तरह से अनाप शनाप तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, कोई नहीं है, और जो लोग बड़े बड़े स्तर से विरोध करते थे महंगाई का, वो लोग भी तरह तरह से सफाई दे रहे हैं, विरोध करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं
और ये लग नहीं रहा है कि एक नारा भी हमने देखा था, उस दिन हमने कोट भी किया था, एक नारा भी लगा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये स्थितियां रही हैं और इस महंगाई के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। लेकिन जिस तरह से अनाप शनाप ढंग से अब रेट बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से रसोई का बजट बिगड़ रहा है, आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। और इस समय जबकि कोरोना का काल चल रहा है, लोग बेरोजगार हैं, जहां से रोजगार छूटा था वहां दोबारा पहुंच नहीं पाए हैं, तो ये स्थितियां बहुत कष्टदायक हैं। और निश्चित रूप से हमको आज इस डिबेट में संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा को कहीं किसी न किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहिए। ये आप सबसे अपेक्षा है। गौतम जी, क्या लग रहा है कि किस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं गैस के, और क्या सरकार क्या चाह रही है, किस तरह से महंगाई के प्रति क्या नजरिया है? गौतम जी। सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात रखना जी, आवाज आ रहा है? गौतम जी, आवाज आ रहा है? लेफ्ट होकर दोबारा जुड़िए, आपकी आवाज नहीं से आ रही। हेलो, कौशलेन जी बताइए, कौशलेन जी से शुरू करते हैं। जी जी शेखर जी, मैं शुरू करता हूँ। देखिए शेखर जी, क्या है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें, और ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि इनकी कीमतें सिर्फ इन्हीं की कीमतें ना समझें। इनकी जब कीमतें बढ़ती हैं तो ओवरऑल महंगाई बढ़ती है, ओवरऑल हर चीज पे महंगाई बढ़ती है। क्योंकि पेट्रोल डीजल आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, गैस हमारी कहाँ कहाँ यूज होती है। आप देखिए, चाहे आप कोई रेस्टोरेंट, होटल या कुछ भी है, गैस में। तो सबसे जो मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी कतई इन महंगाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है, तभी ये बढ़ रही है। और है क्या के पीछे भी रीजन है, और वो बड़ा हास्यास्पद रीजन है। वो ये है कि सरकार का मुखिया ही जब परिवार वाला नहीं होगा तो परिवार की रसोई गैस की कीमत को समझेगा कैसे। सबसे खास बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई इसकी आवाज देखिए, रसोई से आवाज आ रही है, गृहिणियों की आवाज आ रही है, गैस महंगी हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा है, बजट बिगड़ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई आप खुद ही देख रहे हैं कि सरकार का मुखिया ही जब नहीं ख्याल रख रहा है किसी चीज का। अब पूंजीपतियों की सरकार है, आप देखिए, इन्हें आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको दूसरी तरफ से हैंडल कर लेते हैं। एक तरफ आंदोलन में लगा हुआ देश, नजर टिकी हुई है, एक तरफ कुछ हो रहा होता है देश में, पिक्चर कुछ दिख रही होती है, और साइड से कोई दूसरे काम कर लिए जाते हैं। तो एक तरफ क्या है कि आंदोलन की तरफ जो है देश की नजर टिकी हुई है, और दूसरी तरफ ये पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे, डीजल के दाम बढ़ा रहे, गैस के दाम बढ़ा रहे, और फिर एक बार नहीं है, एक हर 10 दिन के बाद में फिर और बढ़ा देते हैं। तो है क्या कि ये पब्लिक को एक तरह से बेवकूफ बनाने की चीज है। बाद में घुमा करके आप 2-2 हजार रुपए करके आप दे दीजिए किसानों की। मैंने 6,000 रुपए आपको जो है ये एक वो दे दिया है, दान में दे दिया है। तो आप उससे ज्यादा तो क्यों, कहने का ये तात्पर्य है कि अगर इनको फिक्र हो तो इतनी महंगाई नहीं बढ़े, और ये महंगाई ओवरऑल बढ़ रही है, और इतनी महंगाई डीजल और पेट्रोल गैस की नहीं बढ़नी चाहिए। ये कोई सिर्फ पेट्रोल और डीजल की नहीं, पेट्रोल डीजल में तो आपस में कंपटीशन हो रही है इस टाइम। कभी कभी तो एक बार हुआ भी है, शायद डीजल पेट्रोल को क्रॉस कर गया था। तो ये सब शतक की ओर जा रहे हैं, डीजल और पेट्रोल। तो अब ये सरकार को सोचना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ अनुपम जी। देखिए शेखर जी, मैं आपके बिग बुलेटिन चैनल के माध्यम से आज का जो आपने विषय दिया है बोलने के लिए, उस विषय पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि डीजल हो, पेट्रोल हो या रसोई गैस हो, ये सब कच्चे तेल के भाव ऊपर निर्भर होती हैं। जब जब कच्चा तेल सऊदी अरब से बढ़ता है, क्योंकि हमारे देश में तो होता नहीं उत्पादन, सऊदी अरब से इसका आयात किया जाता है, और जब वहां कच्चा तेल तेज हो जाता है तो मजबूरन गवर्नमेंट को इन चीजों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन इसी संदर्भ में मैं एक दूसरी बात रखता हूं कि जब कच्चे तेल के दाम कम होते हैं तो सरकार क्यों नहीं डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम कम करती है? ये एक प्रश्न है।
भाई अगर जब आपने कच्चे तेल के दाम बढ़ गए और डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ा दिए, तो जब कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो जनता को उस चीज का फायदा देना चाहिए। ऐसा काफी समय से मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट ने प्रजा को, मतलब देश की जनता को उसका कोई लाभ नहीं दिया, जो कि सरकार को देना। अगर कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो डीजल पेट्रोल गैस भी सस्ती करनी चाहिए, जो कि अमूमन कई एक साल से मैं देख रहा हूं कि इस चीज का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। जनता को भी ये चाहिए अपने राजा से, वो ये चाहता है कि हमको सारी चीजें सहूलियत से मिले, सही रेट में मिले, हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार सुचारू रूप से चलता रहे। और गवर्नमेंट, सरकार को भी ये चाहिए कि वे जनता की सहूलियतों को ध्यान रखें ताकि महंगाई पर अंकुश लगाएं और जनता सुखी रहे। गौतम जी बोल पाएंगे? जी गौतम जी, जी आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है, आवाज आ रहा है? हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए, आ रही है। देखिए ये सरकार हाँ, ये सरकार टोटली फेल है। जिन मुद्दों को, ये नारों को लेकर आए थे, उसके सब उल्टे काम हो रहे हैं। एक तरफ तो देश को बेचने लोग लगे, वहां तरफ लग रहे हैं, दूसरी तरफ जो है पब्लिक को लूटने में लगे हुए। इन्हों को कोरोना क्या हो गया, इन्हें अब तक एक मिल गया लूटने का। और ये अब क्यों नहीं वो गाने बजते हैं कि हथैया तो बहुत कमाता है, महंगाई जान मारे जाता है, ये हो ये सब। और इनसे अगर कोई बात करो सही तो ये मानते तो है नहीं। दुनिया भर के पुराने उदाहरण देते हैं, मौजूदा तो ये सरकार सिर्फ लूटने के लिए है और ये और लूटेगी, लूट रही है। गरीब इससे परेशान हो रहा है, मध्यम वर्गीय इसमें परेशान हो रहा है, पूंजीपति को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1000 रुपए का सिलेंडर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, ये टोटली सरकार फेल है और ये सिर्फ लूटने पे लगी हुई है। किसी तरह से लूटो। आगे बंगाल की भी सरकार ने गिरानी है, बंगाल के भी चुनाव आने हैं और मतलब कार्यालय वगैरह बनने, ये सब अपनी पार्टी हो और जो भी धन है वो सब बैकडोर से आरएसएस को जा रहा है। पैसे के धन पर ये अब ये विधायकों को खरीदना, इनको तोड़ना, ये करना वो करना, ये इनकी नीति है। कुछ नहीं है इनके बारे में, क्या बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं लोग, पूरा देश सड़क पे। जब भी ये नहीं सुन रहे हैं, वहां अगर उनके बच्चा पैदा होता तो अस्पताल देखने तो पहुंच जाते हैं। जबकि बच्चा पैदा होता तो वहां कौन जाता है। और अगर किसानों की बात उनको सुनने की कोई वो नहीं है। गुजरात के किसानों की बात सुनने को आ रहे हैं, वहां के एक क्षेत्र के जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। तो ये टोटली फेल है और ये इनकी कोई नीति नहीं है। ये कितनी सफाई कुछ भी सफाई दे, ये कोई जमीन पर नहीं दिखाई देती। तरह तरह की योजनाएं हैं, तरह तरह ये नाम तो बोल लेते हैं, नाम उन्हीं के बदल दिए सब, तो उसका नाम बदल दिए। अब ये कि कुछ भाई हमारे तो देश, ये बड़ा अफसोस होता है, ये बहुत देश गड्ढे में चला गया है, इतना गड्ढे में चला गया है कि बहुत उभरने में हमको समय लगेगा। और इतनी महंगाई हो गई है, ये किसान तो डीजल पैदा करता नहीं, किसान तो पेट्रोल पैदा करता तो है कि किसान का अगर वो लुट जाए कोई नहीं, कोई फर्क नहीं। अरे कहाँ पैसे की कीमतें बढ़ गई है दुनिया में, और तो नहीं है क्या? जी हाँ शेखर जी, हमसे है शेखर जी, राधे श्याम हमको बोल, राधे श्याम जी। जी हमने कहा पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो है आज जनता से जुड़े हुए, जन भावना से जुड़े हुए देखो डिबेट का विषय बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब राष्ट्रीय स्तर के लोग, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम, इन सब चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहती है, तब आप ऐसे समय में चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी बेबाकी को सलाम करते हैं। दूसरी चीज, जो 450 रुपए में जब हम मानते हैं कि जैसे कि अभी बयान आ भी चुका है और अधिकृत बयान आना बाकी है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा,
कि कच्चा तेल कहीं और बनता है, हमारे यहाँ बिकता है, और उसके आधार पर महंगाई घटती बढ़ती है। लेकिन सरकार 6 वर्ष पहले जब सिलेंडर सड़क पर रखे और फलाने सिंह हाय हाय महंगाई डायन खाए जात है, फलाने सिंह इस्तीफा दो, फलाने सिंह हाय हाय ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, और तमाम भिंडी और वो बैगन गैस सिलेंडर लेके जो रोड पे प्याज की माला पहन के लोग बैठते थे, तो उस समय हम ये सोचते हैं कि कहीं कच्चा तेल ऐसा तो नहीं राजस्थान में निकलता हो उस समय, अब उसका कुआं बंद हो गया हो राजस्थान वाला। तो निश्चित तौर पर अच्छा 2000 आ रहे हैं, अभी 3 महीने सिलेंडर में सब्सिडी बढ़ा दी। तो इस सरकार की ये आदत है। लॉर्ड मैकाले के एक भाषण है, वो हिंदी में गूगल पे पढ़ा है, कि वो जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उनका इंडियंस को कैसे बरगलाया जाए, तो उन्होंने एक मुर्गा लिया, उसके पंख नोचने शुरू कर दिए और गेट के पास डाल दिया और एक एक दाना आगे डालते रहे। तो वो मुर्गा बेचारा उटक उटक के चलता रहा और दाना खाता रहा, आगे बढ़ता रहा, काफी दूर पहुंच गया। तो स्पीकर ने कहा कि मैकाले ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये इंडियंस हैं। उनका मतलब ये कि पंख कितने भी नोचो दाना डालते रहो। तो ये उसी नीति पर चल रहे हैं कि मतलब महंगाई इधर से बढ़ाएंगे और उधर से दे देंगे। मतलब ये सरकार ऐसा कर रही है कि सरकार आवाम पर बड़ा एहसान कर रही है और आंखें छीन कर फिर उन्हें चश्मे दान कर रही है, चारों तरफ से लूट रही है, और 2000 चौथे महीने डाल दिए जाते हैं। तो उससे लगता है कि बड़ा देश के ऊपर उपकार हो रहा है, तमाम चावल गेहूं खिला दिए, चने खिला दिए कोरोना में, और अब उनकी वसूली की जा रही है। तो निश्चित तौर पर हम तो ये मानते हैं कि जितने भी नारे लगे कि अब की बार महंगाई की बार और अब की बार फलाने की सरकार, तो महंगाई की स्थिति आप लोग देख रहे हैं क्या हो गई है। 3 रुपए 5 रुपए का प्लेटफार्म टिकट था 50 रुपए को हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार फलानी सरकार। तो महिलाओं पे क्या अत्याचार हो, उन्नाव और हाथरस की घटना गवाह है इस चीज की। अपने ही प्रदेश में देख लो कैसे कैसे लोगों के मतलब बेटियों के सब जलाए गए, क्या गुंडई की, एक्सीडेंट करा दिए गए पीड़िताओं के, उसके बाप को कोतवाली में मार दिया गया। उसके बाद भ्रष्टाचार की बात हुई तो एक फर्जी विभाग मुख्यमंत्री के पंचम तल में चलता रहा, उसमें घोटाला हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ मामला चला गया। स्वाति सिंह जी के खिलाफ जांच भी आई और फिर वो पता चला कि वो सब खत्म हो गया मामला। तो निश्चित तौर पर हम तो ये मानते हैं कि जितने भी नारे थे, हम तो सिर्फ एक चीज कहना चाहेंगे कि वो आदमी तो निश्चित तौर पर आज से 6 वर्ष पहले ये कह रहा था कि मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। लोगों की ये भूल हुई कि लोग समझ नहीं पाए मालिक कोई और है। तो निश्चित तौर पर लोगों को समझना चाहिए कि जब ये चौकीदार है तो मालिक कोई और ना, तो वो 4-5 लोग जो वहां इंडस्ट्रियल बैठे हैं, अडानी अंबानी फलाने ढिकाने, जो सोयाबीन बनाते थे वो राफेल बना रहे हैं, उनको किसी कोई और चीज बनाने का ठेका दे दिया। तो ऐसे लोग उस खिलौने में चाबी भर रहे हैं और वही मामला चल रहा है। अंबानी साहब के नाते हुआ मोदी जी वहां पहुंच गए और इतनी ठंड में किसान वहां ठिठुर रहा है, हाईवे अच्छे बने उसके सूख रहे, तो उनसे मिलने नहीं आ पा रही है सरकार। निश्चित तौर पर महंगाई की एक पराकाष्ठा है। 450 वाला सिलेंडर सड़कों पर पटका जाता था और 850 वाला सिलेंडर ये देश इतना है। इसमें जो गैस है वो इस्लामिक देशों से नहीं आती है, वो गैस पंडित दीनदयाल उपाध्याय रिफिलिंग योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी के बाड़नगर में भरी जाती है और उससे देश हित की खुशबू निकलती है, जिससे कि रोटी बहुत अच्छी पकती है। लोग जब उसको खाएंगे तो देश के लिए लड़ने की ताकत पैदा होगी। इसलिए उसकी महंगाई की कोई बात करनी उचित नहीं है। ठीक, जो मुकेश जी को बाद में सुनेंगे, पहले मुकेश जी अर्थशास्त्र के आदमी है और अच्छी बात बताएंगे अर्थशास्त्र से जुड़ी। विकास जी पहले आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे भाई सपा के प्रवक्ता ने बड़ी बढ़िया ज्ञान बातें की। कहते नहीं है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, कपिल शर्मा का एक शो आता है, हम लोग उसे क्यों देखते हैं मालूम है? हंसने के लिए। तो यही कुछ ऐसा ही कुछ हमें भी एहसास हुआ, हंसने का मन किया, लेकिन डिबेट है इसलिए मैं हंस नहीं पाया, बड़े मजा आ रहा था।
मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी अगर देख रहे होते तो निश्चित तौर पर उन्हें भी ये बातें सुन के वैसे ही गुदगुदी हो रही होती कि जैसी गुदगुदी कपिल शर्मा के शो को देख के हो रही होती। हैरत होती है, बहुत हैरत होती है कि जब इतने संवेदनशील सामाजिक मुद्दा है, निश्चित तौर पर सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के हितों का ख्याल रखे। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस पर निश्चित तौर पर अंकुश लगाए और उसका प्रथम कर्तव्य है कि एन केन प्रकारेण जनता के हितों की रक्षा करना, उसकी रसोई की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना, ये हर हाल में सरकार का प्रथम कर्तव्य है। और हमसे बेहतर, मैं बिल्कुल नोट करके ये मैं कहना चाहता हूं कि सारे हमारे साथी ये नोट कर ले, हमसे बात ख्याल ना कभी किसी ने रखा। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जिस तरीके की आप सब राजनीति की नींव रख रहे हैं, आप सब रखेंगे भी नहीं कभी। अब मैं बात अपनी प्रारंभ करता हूं। एक हमारे प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार का मुखिया भी परिवार वाला नहीं है। बड़ी हैरत अंगेज बयान है ये। आप सब आदरणीय मोदी जी पर ऐसे तंज कसते हो, हत्यारा है ना, तड़ी पार है। अब परिवार वाला ही नहीं है, अब ये भी तंज आप कसेंगे, कोई बात नहीं, राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं, हमें इसी बात का गर्व है। और इस देश ने जाने कितने ऋषि मुनि दिए हैं जिनके परिवार नहीं थे, लेकिन वो इस राष्ट्र के लिए समर्पित थे, समाज के लिए समर्पित थे। इसलिए ये उदाहरण देने से पहले वो उनकी भी चिंता कर लें, उनके विषय में भी जानकारी कर लें। ये भविष्य का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमारे कुछ साथियों के पेट में जब भविष्य के उदाहरण दो तो बड़ा दर्द होने लगता है। कारण ये है कि उनका भविष्य कलंकित है और सशंकित है, इसलिए उन्हें भविष्य की बात करने में बड़ा भूतकाल की बात करने में बड़ा कष्ट होता है। वो भूतकाल की बात करने में विचलित हो जाते हैं क्योंकि उनका भूतकाल बड़ा सशंकित और कलंकित है। मैं आपको परिवार वाले उदाहरण पे एक उदाहरण और दे देता हूं कि जिन परिवार वालों ने सरकारें चलाई हैं, वो मालूम क्या कहते थे चाचा जी, आदरणीय अनिल भैया, ये कहते थे कि 5 रुपए में, केवल 5 रुपए में आम आदमी अपना पेट भर लेता है साहब। उनकी सरकारों का अध्ययन ये कहता था कि एक आम आदमी केवल 5 रुपए में अपना पेट भर लेता है। उन परिवार वालों से लाख गुने बेहतर हमारे गैर परिवार वाले आदरणीय मोदी जी हैं, चिंता करते हैं और समझते हैं कि आम आदमी को क्या क्या चाहिए। दूसरा, हमारे एक भाई साहब ने कहा कच्चे तेल गिरने का लाभ मिलना चाहिए जनता को, बिल्कुल मिलता भी रहा है, ऐसा नहीं है। आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर कच्चे तेल के जब दाम गिरते हैं तो निश्चित तौर पर इसके क्रूड ऑयल के सापेक्ष जो कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की वो भी गिरती हैं, और इसका तुलनात्मक अध्ययन आपको मिल जाएगा। आप सब साथी यहाँ पे हमारे पढ़े लिखे साथी हैं और बेहतर तरीके से ये विषय समझते भी होंगे, इसका तुलनात्मक अध्ययन मिल जाएगा। दूसरा, पेट्रोल डीजल आज अगर ऑल टाइम हाई है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। आज हम हजारों हजार एक्सप्रेस वे, किलोमीटर के एक्सप्रेस वे और दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि जो बड़ा पैसा हम सब्सिडी के रूप में, ये टेक्निकल पॉइंट है, मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे साथी इस बात से सहमत भी होंगे, एक बड़ा पैसा जो हम सब्सिडी के रूप में पेट्रोल डीजल या गैस के ऊपर दे दिया करते थे। गैस पे तो हम आज भी सब्सिडी देते हैं, बशर्ते वो अब कैश में आती है सब्सिडी, इसलिए आपको सिलेंडर वन टाइम में बड़ा महंगा लगता है, खैर कोई बात नहीं। आज भी वो सब्सिडी के रूप में जो बड़ा पैसा देते थे, लेकिन हमारी सरकार ने, आने वाली पूर्ववर्ती सरकारों ने जो अमेंडमेंट थे उनको करते हुए आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो बाजार आधारित हो गई। आप अब कंपनियां सीधे तौर पर, सरकार का दखल इसमें नहीं रह गया। इसका रिकमेंडेशन पहले की सरकार ने ही किया था, यूपीए की सरकार में ही इसका रिकमेंडेशन हो गया था, ये वहीं से रिकमेंडेशन होके चला आ रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी दल को दोष देना, किसी भी सरकार को दोष देना कतई उचित नहीं है। पहली चीज, निश्चित तौर पर इसका फर्क पड़ता है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि रसोई पर भी फर्क पड़ता है। हर चीज को, पेट्रोल डीजल जब महंगा होता है, जब रसोई गैस महंगी होती है तो हर चीज इफेक्टिव होती है। मैं एक बार पुनः अपने कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका हृदय से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से चलते चलते आरएसएस पे जाके रुक गए। बात पेट्रोल डीजल की हो रही थी, उन्हें आरएसएस पे जाके रुकना पड़ गया। आपका धन्यवाद है इसलिए कि आप धर्म और जाति पर नहीं ले गए, आप आरएसएस पर ही जाके रुक गए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आरएसएस। मुकेश जी जी प्रणाम भाई साहब, सारे मित्रों को प्रणाम। देखिए मुद्दा और जो है वो महंगाई का है, अब विशेष रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का और गैस का है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि पिछले समय से जब आप देख रहे हैं, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ,
इसे थोड़ा उसका उससे संबंध थोड़ा बताना चाहता हूँ कि पिछले समय से आप देख रहे थे कि जो कोविड-19 आया और उस कोविड-19 में पूरा विश्व प्रभावित हुआ, भारत भी उससे प्रभावित हुआ। लगातार तमाम देशों की जीडीपी गिरी, भारत की भी जीडीपी गिरी, क्योंकि मांग गिर गई थी। लोगों को काम नहीं मिला, बेरोजगारी आई, लोगों के पास पैसा भी नहीं था, लोग मार्केट में नहीं आए। लेकिन पिछले 1 महीने के से आप देख रहे हैं लगातार कि एकदम उछाल आया है। जैसे ही शादियों का सीजन आया, वैसा सीजन आया, लोग मार्केट की तरफ भाग निकले और एकदम डिमांड बढ़ी। और वो डिमांड केवल ऐसा नहीं कि केवल पेट्रोल डीजल की बढ़ी, सारी चीजों की डिमांड बढ़ी और वो डिमांड बढ़ी, उस सापेक्ष जो है पूर्ति नहीं बढ़ी। और इसलिए और यह बहुत अच्छी बात है, इसको हम खराब बात गरीब आदमी के लिए और आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इकोनॉमी खड़ी हो गई। इकोनॉमी जो बैठी थी पर सामने उठ रही है, ये देखने को मिलता है। और इसी वजह से लगातार आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की, डीजलों की कीमत में वृद्धि हो रही है और दूसरी चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा नहीं है खाली डीजल की पेट्रोल बढ़ रहा है, आप देखें कि किसान के उत्पाद का भी माल की कीमत बढ़ रही है, या हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जाएं तो वहाँ कारों में वेटिंग की लाइन लगी हुई है, वो भी नहीं मिल रही है। इसलिए एक तो ये डिमांड बढ़ जाने से लगातार उसके सापेक्ष हम सप्लाई नहीं दे पा रहे, बढ़ गया। दूसरा, अगर हम देखें कि लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं, आप देखिएगा कि कीमत बेशक बढ़े, दूसरी सरकारों की अगर हम तुलना करें तो लोग गैस के लिए लाइन लगाया करते थे, लेकिन पूरा दिन हो जाता था सिलेंडर लेके खड़े हुए और लोगों को वो सिलेंडर नहीं मिलता था। आज आपके घर पर आप बुक कराते हैं तो सिलेंडर घर आ जाता है। एक ये भी बात है कि सरकार की तरफ से उपलब्धता लगातार है। ऐसा नहीं है कि किसी को गैस नहीं मिल रही है, या किसी को तेल नहीं मिल रहा है, या किसी को राशन नहीं मिल रहा है या पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, लाइनें लगी हैं, ऐसा कहीं देखने में। और यही बहुत अच्छी बात है कि लगातार कीमत बढ़ रही है मांग बढ़ने से और लोगों को वस्तुएं मिल रही हैं। सरकार की यही सफलता है, सरकार फेल नहीं है। आप बार-बार कहते हैं सरकार फेल, सरकार नहीं फेल, सरकार तो तब फेल होती है जब लोगों को वस्तुएं ना मिल पाए और लोग उसके लिए संघर्ष करें। कि लगातार गैस की दुकान पर लाइन लगी हुई है, पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, या बाजार में वस्तुएं नहीं है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि अर्थव्यवस्था को एक बार फिर हम अप कर दें। जो जीडीपी हमारी 7 पर आई थी, 8 पर आई थी, वो डाउन होती चली गई, उसको फिर उठाया। और जब तक उसको हम नहीं उठाएंगे तब तक हम रोजगार के साधन नहीं बढ़ा सकते, तब तक हम उत्पाद नहीं बढ़ा सकते, तब तक हम लोगों को बाजार में नहीं ला सकते। इसलिए बाजार को खड़ा करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जाए। और अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए जरूरी है कि लोगों को बाजार तक लाया जाए। और वो जब लोग बाजार में आएंगे तो स्वाभाविक है इतनी जल्दी न कारें बन सकती हैं, न डीजल पेट्रोल बढ़ाया जा सकता है, न दूसरी चीजें बढ़ाई जा सकती हैं, उनकी कीमतों में वृद्धि होगी। इसलिए इस बात पर बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में ये अप डाउन भी होता है, पेट्रोल की कीमतें भी गिरती हैं, डीजल की गिरती हैं, सिलेंडर के दाम भी गिरते हैं। हमें तो लगता है सिलेंडर 900 रुपए तक बिक गया, ऐसा नहीं बिका हो। सिलेंडर 900 रुपए तक बिका और फिर गिरा, और फिर वो जैसे जैसे होगी इतनी सामान्य होंगी और लोगों के वस्तुओं की उपलब्धता है, ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए इसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। गौतम जी बताइए अब क्या कहेंगे? थोड़े समय तक गौतम जी बताइए अब क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, अभी बाजार खुले हैं, अभी ब्याह शादियां हो रही हैं। इससे पहले क्या ब्याह शादियां नहीं होती थी, क्या काम नहीं होता था, क्या बाजार नहीं खुलती थी? दूसरी बात ये है कि कोरोना काल में सारा, हम अपनी बात कर ले फिर आप बताइएगा। अरे भाई हमने आदेश किया गया तब हम बोले दुनिया क्या कोरोना काल में तो ये सारी व्यवस्थाएं बंद रही, वाहन बंद रहे, फिर वो जो बचा तेल वो कहाँ चला गया? उसमें रेट क्यों नहीं डाउन हुए? और क्या आप कह रहे हैं? कच्चे तेल की पूरे विश्व के बाजार में अगर हमको अपने को स्थापित करना है तो निश्चित तौर से भारतीय अर्थव्यवस्था को हमको अप करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं बहुत कमियां हैं, ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं, अपने कर रहे हैं, नहीं खुल पा रहे हैं, निर्यात खुलना चाहिए वो नहीं खुल पा रहे हैं।
और उनको भी ठीक हम है, आगे ठीक है, बढ़ाना डॉक्टर चाहते हैं, साहब, क्योंकि हो गई जब बात तक आपकी। हाँ, हम आगे पूरी दुनिया बता में दें। हाँ, एक बार खड़े हाँ, होकर के अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ला सकते हैं, विश्व बाजार में नहीं बैठ सकते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसी का ये इम्पैक्ट है कि कोरोना का जैसे जैसे प्रभाव कम हो रहा है, वैसे वैसे वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक ठीक, आने वाले पूरी बात समय आपकी। में जब सारे अर्थव्यवस्था को पैरेलल कर लेंगे, उत्पादन को बढ़ाने का काम कर लेंगे, रोजगार को बढ़ाने का काम कर लेंगे, तो निश्चित तौर से ये कीमतें भी सामान्य हो जाएंगी। और सरकार ठीक ठीक लगातार ठीक है, हमेशा ठीक है, गरीबों ठीक है, के आगे लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए चिंतित है और उनको जैसी सहायता दे पा रही है दे रही है। ठीक। गौतम जी बताइए, अब क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोरोना काल में करीबन 6-7-8 महीने न वाहन चले, न ब्याह हुआ, न बारात हुई, न कुछ नहीं हुआ, इसमें जो डीजल तेल बचा वो कहाँ चला गया है? उसमें रेट क्यों नहीं डाउन हुए? उस समय तो उतना खर्चा नहीं था। अब आप जो है 1 दिसंबर से जब कुछ थोड़ा शुरुआत हुआ है तो आप ये कहने लगे खपत बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो बढ़ गई। अरे काहे को आप जो है इस तरह की बातों को कह के देश को धोखा दे रहे हैं? आगे कुछ नहीं, आप जो है आपको एक चीज है, सिर्फ कोरोना काल में तो डिमांड ही खत्म हो गई है। सोने पर आ गया, कहाँ गया? उस पर रेट क्यों नहीं डाउन हुए? और फिर दुनिया की मंडी में भारत के लिए तेल डाउन महंगा होता है। आवाज हम नहीं समझ पा रहे आप क्या कह रहे हैं। आज दिसंबर में कौन से मुल्क में पैसे बढ़े? आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? आप कितना टैक्स लेते हो उस पर टैक्स पे? आपने अपने कभी टैक्स में जो है कभी ध्यान दिया है? कितना टैक्स लेते हो? बड़े शास्त्री डॉक्टर कोई मोदी जी के आने पे नहीं लगे हैं। ये इसका सवाल आप सोनिया जी से करिए, मनमोहन सिंह जी से करिए और पूर्ववर्ती सरकारों से करिए। पहले से हुए थे पेट्रोल, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने बता दिए। आप अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कभी ना करिए। आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कभी ना करें। आप वजह से टैक्स बढ़े थे, आपने टैक्स लगाए थे, सेल टैक्स को चाहे कोई भी टैक्स की बरसात हमने तो एक टैक्स लाने का काम किया है, वो जीएसटी। आपने टैक्स लगाए, आपने ये सवाल अपनी पार्टी से किया कि पेट्रोल डीजल के ऊपर सेस और दुनिया भर के टैक्सेस किसकी सरकारों ने लगाए? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएंगे कि उनकी सरकार फ्री में बांट रही थी पेट्रोल डीजल, कोई टैक्स नहीं लगाया था? आप बताइए ना। आप इसीलिए भूतकाल की बातें नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भूतकाल का जब बात आएगी तो निश्चित तौर पर आपकी कमियां उजागर होंगी, आपकी अकर्मण्यता उजागर होगी। आप इसीलिए हमेशा कभी बात नहीं करना चाहते, कांग्रेस के प्रवक्ता कभी भी भूतकाल की इसीलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कमियां और अकर्मण्यता हमेशा उजागर होती है। इसलिए वो कभी भूतकाल के जब चर्चा आती है तो सहम जाते हैं, बिदक जाते हैं। इसीलिए बिदक जाते हैं क्योंकि कोई पेट्रोल डीजल के ऊपर सेस, सेल टैक्स, ये पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी ये हमने नहीं लगाए हैं, ये पूर्ववर्ती सरकारों से लगे चले आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी की सरकार ने लगाया हो, ये आपकी सरकार के लगाए हुए टैक्सेस हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ये ऐसा आरोप लगाने से पहले एक बार अपने शीर्ष नेतृत्व से पूछ लिया करें। दूसरी बात, मैं आपके डिबेट के माध्यम से ये भी विषय रखूं कि यहाँ जब भी डिबेट की बात आती है, जब भी बात महंगाई की चर्चा होती है, बात अडानी अंबानी पे खत्म कर देते हैं। देश में किसी भी विषय की चर्चा हो, अडानी अंबानी पे खत्म कर देते हैं। यहाँ सारे प्रवक्ता बैठे हैं, मेरा केवल एक निवेदन है कि अपने शीर्ष नेतृत्व से कल ये मांग करें कि आपके प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता ये बयान जारी करें कि अडानी अंबानी, टाटा, बिड़ला, जितने भी उद्योगपति हैं इस देश में आज की डेट में, सबकी संपत्तियां सीज कर दी जाएंगी, सारों की फैक्ट्रियां नीलाम करके जनता में बांट दी जाएगी, क्योंकि ये सारे मोदी जी ने बनाए हैं साहब, ये हमारे बनाए हुए नहीं है। इसलिए अपने प्रवक्ताओं से ये कहें, अपने अरे भाई फिर आप कैसे कह सकते हैं? अडानी अंबानी, जिन अनिल अंबानी को नोएडा में काम दिया जाता है माननीय अखिलेश जी की सरकार में, आज वही अंबानी गलत हो गए। जिन अंबानी को आपने बढ़ाया, जिन अंबानी को दुनिया भर के ठेके आपने दिए, उन अंबानी को आज भी काम मिल रहा है तो सब गलत है। ये कैसी चोरी कांग्रेस एक ही नीति है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।